तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। दैट इज एग्जांपल नंबर 4। क्या क्या एग्जांपल नंबर 4, एक्सपांड द एक्सप्रेशन x/3 + 1/x⁵5। ठीक है ना। तो ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ है x/3 + 1/x⁵5। ठीक है, इंडेक्स हमारा कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, a की वैल्यू आपको x/3 दिख रही है, b की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 1/x दिख रही है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इसी को हमें a कंसीडर करना है, इसी को हमें b कंसीडर करना है। इसको आप a, इसको भी आप a कंसीडर कर सकते हो या फिर इसको आप b भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें x/3। ठीक है, x/3 + 1/x⁵5। इसको हम एक्सपांड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको हम एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो देखो वही रूल हम यहाँ पे एक्सपांशन वाला अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो बायनोमियल थ्योरम नोट करके बायनोमियल थ्योरम को लिख के आप यहाँ पे n की जगह पे 5 भी पुट कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सपांशन में देखो हमारा इंडेक्स कितना है 5 है, तो जो हमारे कोएफिशिएंट है वो हमें कहां से मिलेंगे, पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 5 के रो से मिलेंगे। और इंडेक्स 5 का रो क्या होता है 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 एंड 5c5। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 5c0 होगा, है ना। कितना होगा 5c0 होगा। ठीक है ना, फर्स्ट कोएफिशिएंट विल बी 5c0। ठीक है, देन यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है x/3, सेकंड टर्म हमारा क्या है 1/x। तो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है, जो पावर है, क्या होता है डिक्रीज होते हुए जाता है, कहां से a + b के इंडेक्स से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है x/3 और इंडेक्स हमारा a + b का कितना है 5। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा। और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है या फिर पावर है वो क्या होता है डिक्रीज होते हुए जाता है ना, सॉरी इंक्रीज होते हुए जाता है। ये डिक्रीज होते हुए जाता है फर्स्ट टर्म का इंडेक्स, और सेकंड टर्म का इंडेक्स जो क्या होता है इंक्रीज होते हुए जाता है, मतलब बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/x⁵0। ठीक है, प्लस देखिए 5c0 के बाद क्या आना चाहिए 5c1, है ना। कितना आ जाएगा 5c1 मल्टीप्लाइड बाय x/3⁵5। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म होती है उसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाने वाला है। तो x/3⁵5 था, तो अभी ये कितना हो जाएगा x/3⁴, है ना। कितना हो जाएगा x/3⁴। और 1/x⁵0 इसका पावर जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 1/x⁵1। ठीक है ना, देन क्या मिलेगा देखिएगा 5c1 के बाद क्या होना चाहिए 5c2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 5c2। x/3⁴ इसका जो इंडेक्स है, x/3 का जो इंडेक्स है वो अभी डिक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे x/3⁴ था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/3⁵, यहाँ पे 1/x⁴ है, तो इसका जो पावर है वो कितना हो जाएगा 1/x², है ना। कितना हो जाएगा 1/x²। देन यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा 5c3। नेक्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट है वो क्या मिलेगा 5c3। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है x/3⁵। अब यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x/3² मल्टीप्लाइड बाय 1/x का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/x। वहां पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5c3 के बाद जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा 5c4, है ना। कितना होगा 5c4। और यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x/3⁵2 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x⁵3 था, तो ये कितना हो जाएगा 1/x⁴, है ना। कितना हो जाएगा 1/x⁴। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 5c5, है ना 5c5। और यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा x/3⁵1 था, तो ये अभी कितना हो जाएगा x/3⁵0 मल्टीप्लाइड बाय 1/x⁴ था, इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/x⁵5। ठीक है, देखो आप चेक कर लो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 5 था, तो हमें टोटल कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए थी 6 टर्म मिलनी चाहिए थी। देखो हमें 6 टर्म मिल रही है, क्या 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स हमें मिल रही है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, और सेकंड टर्म का जो पावर या फिर इंडेक्स है वो क्या होता है इंक्रीज होते हुए जाता है। देखो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर क्या हो गया 0 हो गया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म था उसका जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ये 0 था पहले, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और उसके बाद ईच टर्म के इंडाइसेस का अगर आप एडिशन करोगे, मान लो जैसे अगर ये a है और ये b है, तो इनके इंडाइसेस का अगर आप एडिशन करोगे तो कितना मिलना चाहिए a + b के इंडेक्स के जितना मिलना चाहिए। अब हमारी केस में a + b क्या है x/3 + 1/x, तो इसका इंडेक्स कितना है 5 है। देखो यहाँ पे 5 + 0 5, 5 + 1 इज 5, 3 + 2 कितना है 5। उसके बाद क्या दिख रहा है 2 + 3 इज 5, दिस इज 1 + 4 इज 5,
एंड 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे फिट हो रहे हैं, मतलब हमारा जो एक्सपांशन है वो कैसा है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो 5C0 इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ थ्योरम्स है, सॉरी कुछ फॉर्मूलेज है जो हमने कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जैसे NCR जो है वो कितना होता है, NCR इज इक्वल टू कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे ही NC0 जो है वो कितना होता है बेटा, NC0 कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, NC1 जो है वो कितना होता है यहाँ पे n होता है, और NCN जो है वो हमारे पास कितना होता है 1 होता है ना, NCN भी हमारे पास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूलेज का हमें यूज करना है। जैसे NC0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, NC1 हमारा n होता है, और NCN जो है वो क्या होता है, ये भी यहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 5C0, तो 5C0 जैसे NC0 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो वैसे ही 5C0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/x⁻0, देखो 1 किसी के पावर में अगर आप 0 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 1, 1 × 1 इज 1, और ये कितना है x/3⁵, तो 1 × x/3⁵ कितना हो जाएगा x/3⁵, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखो 5C1, अब 5C1 जैसे हमें पता है कि NC1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही ये जो मेरा 5C1 है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5C1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये x/3⁴ जो इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1/x⁻1 कितना होना चाहिए 1/x, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 5C2, अब 5C2 हम इसके ऊपर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCR वाला। NCR क्या होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5C2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। r की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, मतलब n माइनस r मतलब कितना 5 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई साहब, कितना हो जाएगा 5 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा x/3⁵, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे x/3⁵, ठीक है, x/3⁵। देन यहाँ पे देखिएगा 1/x², 1/x² में अगर हम सेपरेशन कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है ना, कितना होना चाहिए x² हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 5C3, अब यहाँ पे इस बात को आप समझिए कि 5C3 में ना हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, NCR के बराबर में कितना होता है NC(n-r), मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, मतलब जितने ऑब्जेक्ट आपने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट किए वो किसके बराबर होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट आपने रिजेक्ट किए हुए। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि 5C3 में हमने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, है ना। ये जो बेस होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है, ये कितना, ये क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 है, एट अ टाइम आपने कितने सिलेक्ट किए 3 किए, तो जब आपने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने 5 में से 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। तो इसी का मतलब क्या है कि दिस 5C2 ये किसके बराबर में होता है, सॉरी 5C3 ये किसके बराबर होता है 5C2 के बराबर होता है ना। 5C3 किसके बराबर में होता है 5C2 के बराबर में होता है। तो ये जो 5C3 दिख रहा है इसको हम क्या लिखेंगे 5C2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय x/3², x/3² अगर आप करोगे तो इसको फिलहाल तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में एक्सपांड करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा 1/x3, यहाँ पे सेपरेशन कर देंगे, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, x का क्यूब कितना होना चाहिए x3, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 5C4, 5C4 को फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 में से हमने 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जब आपने 5 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट अ टाइम आपने उसमें से 3 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। तो इसी का मतलब कितना होता है कि 5C4 ये किसके बराबर है 5C1 के बराबर में, है ना, किसके बराबर है 5C1 के बराबर में है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5C1, ठीक है, 5C1 मल्टीप्लाइड बाय x/3, ठीक है, x/3 इंटू 1/x⁴, यहाँ पे सेपरेशन कर देंगे पावर का, सो 1⁴ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x⁴ कितना होना चाहिए x⁴, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा प्लस 5C5, तो जैसे NCN को हम 1 लिख सकते हैं वैसे ही 5C5 को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो ना। जैसे NCN कितना होता है 1 होता है, तो वैसे ही 5C5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में देखो x/3⁵, ये भी कितना होना चाहिए बेटा 1 हो जाएगा। और ये 1/x⁵, यहाँ पे अगर आप पावर का सेपरेशन कर दोगे तो 1 का पावर कितना हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय x, x का पावर कितना होना चाहिए x⁵,
ठीक है ना, कितना हो जाएगा x⁵ हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, इसका सेपरेशन करना हम चालू कर देंगे। तो जैसे आप देखो x/3⁵ में अगर आप सेपरेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x⁵ डिवाइडेड बाय 3⁵, है ना, डिवाइडेड बाय 3⁵। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3⁵ का मतलब क्या, 3 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ पे अगर आप सेपरेशन करेंगे तो आप लिख लेना पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा ये x⁵ डिवाइडेड बाय 3⁵, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय x⁴, है ना, यहाँ पे पावर का सेपरेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3⁴, ठीक है, कितना होना चाहिए डिवाइडेड बाय 3⁴, और यहाँ पे कितना आएगा 1/x, कितना होना चाहिए 1/x। यहाँ पे देखिए +5 अब ये लिखते समय ना थोड़ा डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना कि 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 दिमाग की घंटी बजी, मैंने 5 को क्या लिखा 5 × 4 × 3 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आने वाला था तो इसलिए मैंने इसको 3 लिख दिया। यहाँ पे क्या मिला 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 1 लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से सेपरेशन कर लेंगे, सेपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा x⁵, ठीक ना, यहाँ पे सेपरेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा x⁵3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3⁵। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1/x², ठीक है 1/x²। यहाँ पे देखिएगा +5c2 वाला टर्म, है ना, ये +5c2 वाला टर्म, इसको हम लोग क्या करेंगे इवेलुएट करेंगे बाय यूजिंग दिस एनसीआर वाला फॉर्मूला। एनसीआर वाला फॉर्मूला क्या कह रहे हैं n⁴/r⁴ मल्टीप्लाइड बाय n - r⁴। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 ठीक है ना, कितना डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 राइट है ना, कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2। और यहाँ पे देखो x/3², यहाँ पे हम सेपरेशन कर देंगे कितना मिलेगा x², है ना, कितना मिलेगा यहाँ पे x² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 3², और यहाँ पे कितना है 1/x³, है ना, कितना है हमारे पास 1/x³, ठीक है, ये कितना है हमारे पास 1/x³। यहाँ पे देखो देन 5c1, बेटा 5c1 कितना होगा 5c1 कैसा होगा, देखो यहाँ पे जैसे nc1 की वैल्यू कितनी होती है n होती है, तो 5c1 कितना होना चाहिए हमारा, कितना होना चाहिए हमारा 5c1 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट है ना। देखो यहाँ पे nc1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 5c1 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना है x/3, तो x/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 1/x⁴, है ना 1/x⁴, और यहाँ पे सॉरी 5 लिख दिया मैंने, ये 4 लिखना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिएगा 1 × 1/x⁵, तो 1/x⁵ इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 1/x⁵ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम इवेलुएट कर ले, देखो इसको आप इसी तरह इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको अगर हम इवेलुएट कर ले तो ये x⁵ डिवाइडेड बाय 3⁵। 3⁵ का मतलब क्या 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, है ना, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, सो 3 × 3 कितना होता है 9, 9 × 3 कितना होता है 27, कितने बार हो गया 3 टाइम्स, 27 × 3 कितना होता है 81, कितना हो गया 4 टाइम्स। नाउ 81 × 3, 81 × 3 मतलब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, है ना। देखो 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब कितना होता है ना, 3⁵ का मतलब क्या है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, है ना, तो 3 × 3 कितना होता है 9, 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, 27 × 3 कितना होना चाहिए 81, 81 × 3 कितना हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा बेटा 243, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 243। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आप देखो कि ये 5 तो जो है वो एज इट इज रहेगा, ये x⁴ है और यहाँ पे देखो x है, तो ये x⁴ में से एक x को हम उड़ा देंगे, एक x को अगर हम उड़ा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय x³, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिएगा 3⁴। अब 3⁴ हमने ऑलरेडी निकाला ना, 3⁴ का मतलब क्या 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, 3 × 3 इज 9, 9 × 3 इज 27, 27 × 3 कितना हो जाएगा 81, तो ये कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 81 मिलेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 × 1 = 2 और ये कितना होना चाहिए 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, एंड 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात देखिएगा आप, ठीक है, 10 हो गया, और ये देखो x³ और ये x² है,
तो इस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को हम निकाल देंगे, उड़ा देंगे, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे ओनली 10 मल्टीप्लाइड बाय, देखो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एंड डिवाइडेड बाय देखो कितना है 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब क्या, 3 क्यूब का मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है। 27 में क्या 10 और 27 में डिवीजन होगा, नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहले तो, ठीक है। ये देखो 5 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसी 5 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे टर्म नहीं आएगी, मैं नीचे नोट कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे नोट कर रहा हूँ मैं इसी के कंटिन्यूएशन में है टर्म, ठीक है। प्लस 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देखो ये जो 2 फैक्टोरियल दिख रहा है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और ये जो आपको 5 माइनस 2 दिख रहा है ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा ना, एक्स क्यूब में से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय, ठीक है ना, 1 बाय, यहाँ पे देखो ये कितना है, सॉरी ये यहाँ पे लिखना है ना 1 बाय, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना था 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3 का स्क्वायर, नॉट 9 स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सॉरी, ठीक है। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये देखो ये एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में एक्स है और क्या है 9 है, तो 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा ना, कितना होना चाहिए 9x होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना इस x में से, ठीक है ना, इस x में से आप क्या करोगे, ठीक है, ये x⁴ है और ये x है, इसमें से आप निकाल दो, कितना मिलेगा 1/x क्यूब, है ना, ये 5 है, 5 इंटू न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कर, देखो ये x है और डिनोमिनेटर में x⁴ है, तो x⁴ में से x उठ जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 5 आएगा, और डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या टर्म्स हमें मिलेगी, डिनोमिनेटर में 3 है और ये x⁴ में से एक x जो है वो निकल गया, तो क्या मिलेगा x क्यूब मतलब 3x क्यूब, कितना मिलेगा 3x क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या मिलेगा प्लस, लास्ट वाला जो टर्म है हमारा क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म है हमारा क्या है 1/x⁵, ठीक है, कितना है 1/x⁵। इसको और थोड़ा इवैल्यूएशन कर लेंगे हम लोग, दिस इज x⁵ डिवाइडेड बाय 243, ठीक है ना, 243 प्लस यहाँ पे देखिएगा 5/81 में कोई डिवीजन होता है क्या, 5/81 में कोई डिवीजन वहां पे नहीं होता है, तो एज इट इज रखेंगे इसको 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 81, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा 10/27 में कोई डिवीजन होता है क्या, 10/27 में भी कोई डिवीजन नहीं होता, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे 10x/27। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस ये 3 फैक्टोरियल को उड़ा देंगे, ठीक है, ये 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और न्यूमरेटर में क्या है 1, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 9x, डिनोमिनेटर में कितना है 9x है, तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा प्लस कितना मिलेगा हमें, प्लस नेक्स्ट टर्म जो हमारी क्या है 5/3x क्यूब, सो दिस इज 5/3x क्यूब, ठीक है ना, प्लस कितना मिलेगा 1x⁵, राइट है ना, चेक कर लो आप एक बार, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपांशन फॉर द व्हाट बाइनोमियल x/3 + 1/x⁵, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपांशन ऑफ दिस बाइनोमियल, लिखिएगा। चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल के, ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 5 है ना, क्या क्या एग्जांपल नंबर 5, एक्सपांड द एक्सप्रेशन x + 1/x⁵, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स आपको 6 दिया हुआ है, a की वैल्यू आप x ले सकते हो, b की वैल्यू आप 1/x ले सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ना, आप a की वैल्यू 1/x भी ले सकते हो और b की वैल्यू आप x भी ले सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे इंडेक्स आपको 6 दिया हुआ है, इंडेक्स अगर हमारा 6 है ना, अगर हमारा इंडेक्स जो है वो 6 है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगी 7 टर्म्स मिलेगी, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था अगर हमारा इंडेक्स जो है वो n होता है तो हमारे पास कितनी टर्म्स होती है n+1 टर्म्स होती है, ठीक है ना, कितनी टर्म्स होती है n+1, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इंडेक्स 6 है तो हमारे पास कोएफिशिएंट कितने आएंगे 7 टर्म्स आएंगी, तो 7 कोएफिशिएंट्स आएंगे, और कोएफिशिएंट कहां से स्टार्ट होंगे 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c कहां तक आएंगे 6 तक आएंगे, ठीक है ना। इंडेक्स पास्कल ट्रायंगल में इंडेक्स 6 का रो देखिएगा, इंडेक्स 6 का रो है ना, इंडेक्स 6 का रो देख के आप बता सकते हो कि इसमें कौन से कोएफिशिएंट आएंगे। इंडेक्स हमारा 6 है तो इंडेक्स 6 के कोएफिशिएंट में सॉरी पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 6 के रो में क्या है 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 एंड 6c5 एंड 6c6, तो ये कोएफिशिएंट्स हमारे होंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3,
ठीक है ना। सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 नॉट 3 है ना। सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 6 है ना, x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 6। अब देखिएगा x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 6 हमारे पास है, ये हम इसे a कंसीडर करने वाले, इसे हम b कंसीडर करने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट है वो क्या होगा 6c0, a की जो वैल्यू है, a हमारे पास क्या है x, इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी इसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा डिक्रीज होते हुए जाएगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, x रेज टू 6 से स्टार्ट होगा। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म क्या है b, बट सेकंड टर्म हमारी क्या है 1 बाय x, तो 1 बाय x का जो पावर है वो क्या होता है इंक्रीज होते हुए जाता है, कहां से 0 से कहां तक 6 तक होगा, और a का जो पावर है वो 6 से डिक्रीज होते हुए जाएगा कहां तक 0 तक, ठीक है। अगर आपको ये टर्म नहीं भी लिखना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 बाय एक्स रेज टू 0 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा देन प्लस, ठीक है, 6c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए हमारा 6c1 में देखो यहाँ पे क्या होगा, x का पावर डिक्रीज हो जाएगा, अभी x रेज टू 6 था तो अभी कितना हो जाएगा x रेज टू 5। यहाँ पे देखो 1 बाय एक्स रेज टू 0 है तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स रेज टू 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6c1 के बाद जो कोएफिशिएंट आना चाहिए वो कितना होगा 6c2 है ना, क्या होगा 6c2 के बाद देखो x रेज टू 5 था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x रेज टू 4, और यहाँ पे देखो 1 बाय एक्स रेज टू 1 है तो ये कितना होना चाहिए 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना। फर्स्ट टर्म का पावर जो डिक्रीज होते हुए जाएगा, सेकंड टर्म का पावर जो इंक्रीज होते हुए जाएगा। 6c2 के बाद क्या आना चाहिए कोएफिशिएंट 6c3 में देखो यहाँ पे x रेज टू 4 है तो ये कितना हो जाएगा अभी x क्यूब हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिएगा देन प्लस 6c4 है ना, 6c4 देखिए x क्यूब है तो x क्यूब का पावर अभी डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय x का पावर जो यहाँ पे 3 वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा 1 बाय एक्स रेज टू 4 है ना, कितना मिलेगा 1 बाय एक्स रेज टू 4। देन यहाँ पे देखिएगा 6c4 के बाद क्या आएगा 6c5 है ना, कितना आएगा 6c5, यहाँ पे x स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा अभी x हो जाएगा, 1 बाय एक्स रेज टू 4 है, इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या मिलेगा अभी 1 बाय एक्स रेज टू 5। आ रही है बात समझ में। फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो क्या हो रहा है डिक्रीज होते हुए जा रहा है, और सेकंड टर्म का जो पावर है वो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6c5 के बाद जो टर्म मिलेगी वो क्या होगी हमारी 6c5 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए 6c6, ठीक है। और यहाँ पे देखो x का जो पावर है वो 0 हो जाएगा, और 1 बाय x का जो पावर है वो कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स रेज टू 6, कितना होना चाहिए 1 बाय एक्स रेज टू 6। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलनी चाहिए, कितनी मिलने चाहिए थी, इंडेक्स हमारा 6 है तो टर्म्स हमें कितनी मिलने चाहिए थी 7 टर्म्स हमें मिलनी चाहिए थी। देखो 7 टर्म्स हमें मिली है क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स हमें मिली है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि हर टर्म का इंडाइसिस का एडिशन हर टर्म में है ना, ए एंड बी के इंडाइसिस का जो एडिशन है वो 6 होना चाहिए। देखो 6 है क्या, 6 प्लस 0 is 6, 5 plus 1 is 6, 4 plus 2 is 6, 3 plus 3 is 6, 2 plus 4 is 6, 6 plus और 1 plus 5 कितना होता है 6, एंड 0 plus 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो क्या वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है। फर्स्ट टर्म का देखो पावर डिक्रीज होते जा रहा है, 6 था फिर 5 हो गया फिर 4 हो गया फिर 3 हो गया फिर 2 हो गया फिर 1 हो गया फिर 0 हो गया, और जो सेकंड टर्म था उसका पावर इंक्रीज होते हुए जाएगा, पहले 0 था फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया फिर 4 फिर 5 और फिर क्या होना चाहिए 6 हो गया, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे नाउ 6c0। अब हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलेज है, क्या फॉर्मूलेज है हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि NCR जो है वो कितना होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल है ना, n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए यहाँ पे NC0 जो है वो कितना होता है 1 होता है, NCN भी कितना होता है 1 होता है, NC1 कितना होता है 5 होता है, सॉरी NCN कितना होता है, NC1 कितना होता है n होता है, ठीक है ना, कितना होता है n होता है। तो यहाँ पे देखो 6c0 है ना, जैसे NC0 कितना होता है 1, तो n की जगह पे तो आप कोई भी नंबर रख सकते हो ना, n की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हो। तो जैसे NC0 की वैल्यू 1 होती है वैसे 6c0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो x रेज टू 6 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x रेज टू 0 कितना होना चाहिए 1। देन यहाँ पे देखिए प्लस 6c1, तो जैसे NC1 की वैल्यू कितनी होती है n होती है, वैसे ही 6c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 5। और यहाँ पे देखो 1 बाय x रेज टू 1 है, इसमें पावर सेपरेट कर देंगे क्या मिलेगा 1 बाय x, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6c2, अब 6c2 में हमें NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
आर की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा x⁴ मल्टीप्लाइड बाय 1/x², है ना, 1/x²। यहाँ पे पावर का सेपरेशन कर देंगे, क्या मिलेगा 1/x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस 6c3। अब देखो ये जो 6c3 है इसको हम लोग फिर से एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 1/x³ है, यहाँ पे पावर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा 1/x³, ठीक है। 1/x³ था ना, तो पावर सेपरेट कर दिया तो क्या मिला 1 का क्यूब इज 1, x का क्यूब कितना हो जाएगा x³। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे 6c4 है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, NCR के बराबर में कितना होता है NC(n-r), मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखिएगा 6c4 में आपने क्या किया हुआ है, जब आपने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए एट द सेम टाइम आपने 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किए ना, इसका मतलब क्या है कि 6c4 जो है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो 6c2 लिख सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो इसे नोट कर लेना 6c4, है ना, 6c4 के बराबर में कितना होता है 6c2 होता है, कितना होता है 6c2। तो 6c4 के बराबर में क्या आ जाएगा 6c2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा x², 1/x⁴ कितना होना चाहिए 1/x⁴, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस 6c5। नाउ 6c5 में जब आपने 6 में से 5 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किया ना, इसी का मतलब कितना हो गया 6c1, है ना, 6c1 मल्टीप्लाइड बाय x, 1/x⁵ है तो ये कितना हो जाएगा 1/x⁵ है, पावर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा 1/x⁵, ठीक है ना, 1/x⁵। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 6c6, यहाँ पे देखो NCN कितना होता है 1 होता है, तो वैसे ही 6c6 भी कितना हो जाएगा 1, x⁵ भी कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/x⁵, ये कितना हो जाएगा 1/x⁵, है ना, कितना हो जाएगा 1/x⁵, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1 × x × 1 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा x⁵ हो जाएगा, ठीक है, x⁵। उसके बाद देखो यहाँ पे ना आप देखिएगा कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x⁵ है, तो इस x⁵ में से एक एक कैंसिल हो जाएगा ना, सिंगल x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा प्लस 6x⁴, है ना, कितना मिलेगा 6x⁴। देन यहाँ पे देखिएगा ये 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को आप देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिखने के पहले डिनोमिनेटर की तरफ नजर घुमा लीजिए। डिनोमिनेटर की तरफ आप नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि 6 - 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 4 फैक्टोरियल, है ना। तो ये 6 फैक्टोरियल जो है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते ना ऐसे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को मैं पहले ही 2 × 1 कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब आपके दिमाग की घंटी बज गई होगी कि न्यूमरेटर वाले 6 फैक्टोरियल को मैंने 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल हमें कैंसिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा ये x⁴ है और ये x² है, तो x⁴ में से x² कैंसिल हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा x² बचेगा, है ना, कितना बचेगा x² बचेगा। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 - 3 फैक्टोरियल। फिर से अगर आप यहाँ पे थोड़ा नजर घुमाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 6 - 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में कितना है 6 फैक्टोरियल, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 6 - 3 कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये x³ और ये x³ ये उड़ जाएगा, x³ अगर आपका उड़ गया तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है ना, x³ यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 6c2 है, 6c2 में हम लोग NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 6c2 में अगर हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो x² है और यहाँ पे क्या x⁴ है, देखिएगा यहाँ पे कितना है x² और यहाँ पे कितना x⁴ है, तो इस x⁴ में से x² जो है उड़ जाएगा, कितना बचेगा 1/x², कितना बचना चाहिए 1/x²। यहाँ पे देखो यहाँ पे 6c1 है, 6c1 में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखो 6c1 का मतलब क्या होता है
जैसे nc1 कितना होता है n, तो वैसे 6c1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x⁵, x इसमें से उड़ जाएगा, x⁵ में से एक x जो है सिंगल x जो है यहाँ से उड़ जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 1 बाय x⁴, है ना, कितना मिलेगा 1 बाय x⁴, ठीक है ना, x⁴, और यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 बाय x⁵ कितना होना चाहिए 1 बाय x⁵, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हमने लिख दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए x⁵ है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 6x⁴, ठीक है, देन यहाँ पे देखो प्लस ये 4 फैक्टोरियल को उड़ा देंगे हम लोग, दिस इज 2 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 6 2 कितना हो जाएगा 12, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय x², ठीक है ना, देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 3 फैक्टोरियल को हम उड़ा देंगे, 3 फैक्टोरियल को उड़ा दिया तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3 1 3, ये कितना होना चाहिए 3 2 6, दिस इज 2 1 2, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, एंड 20 इंटू 1, 20 इंटू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 20 इंटू 1 इज 20, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा 6 फैक्टोरियल, अब फिर से इस 6 फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करने के पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो मैं 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो कितना है 1 बाय x² मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x², प्लस यहाँ पे देखिएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x⁴, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 इंटू 1 कितना मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x⁴, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 बाय x⁵, ठीक है। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो x⁵ प्लस 6x⁴, ठीक है ना, 6x⁴, यहाँ पे कितना आएगा 12x², यहाँ पे देखो प्लस 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पे देखिएगा 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 1 2, 3 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, देन 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना है 1 बाय x², ठीक है ना, 1 बाय x², देन यहाँ पे देखो कितना है प्लस, ठीक है, प्लस दिस इज 6 बाय x⁴, प्लस कितना हो जाएगा 1 बाय x⁵, ठीक है। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 12x², ठीक है, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना इसको हम लास्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे देखो 15 इंटू 1 बाय x² कितना होना चाहिए 15 बाय x², ठीक है, 15 बाय कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, एक मिनट है ना, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल जो थर्ड वाला टर्म था हमारा उसमें कितना आया था, थर्ड वाला टर्म में कितना आया था हमारा 6 फैक्टोरियल, मतलब कितना था ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अरे हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे देखो 5 को कैंसिल कर दिया बेटा, यहाँ पे ना हमें 3 2 6 करना है, ये 5 ही रहेगा, बाय मिस्टेक हमने 5 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया जो कि होता नहीं है, ठीक है। अब मेरे बात यहाँ पे क्यों ध्यान में आ गई, क्योंकि यहाँ पे 15 आ रहा था और यहाँ पे कितना आया था 10 समथिंग कुछ तो भी आया था, है ना, यहाँ पे 12 आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने कर दिया था, 3 इंटू 5 15 कर देना, यहाँ पे x² के सामने कितना आएगा 15 ही आएगा, ठीक है, x² के सामने कितना आएगा 15 आएगा, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड कर 5 को 2 से डिवाइड कर दिया था जो कि होता नहीं है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 15x² प्लस 20, ये 15 12x² है, 12x² को आप क्या लिखेंगे 15x², सो दिस इज 15x² प्लस 15 बाय x² प्लस कितना हो जाएगा 6 बाय x⁴, ठीक है, 6 बाय x⁴ प्लस कितना होना चाहिए 1 बाय x⁵, ठीक है, और लास्ट में आपको कितना मिलेगा प्लस 20, है ना, कितना मिलेगा प्लस 20, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगी प्लस 20 मिलेगी। तो जो आपका एक्सपांशन है उसको आप कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज क्या एक्सपांशन था, सॉरी क्या बायनोमियल था आपका वाला x प्लस 1 बाय x⁵, ठीक है, के बराबर में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस कितना मिल रहा है 15x², ठीक है ना, प्लस 15x² प्लस कितना मिल रहा है 15 बाय x², ठीक है, देन कितना मिल रहा है 6 बाय x⁴, ठीक है, 6 बाय x⁴ प्लस कितना हो जाएगा 1 बाय x⁵ प्लस कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, दिस इज 20, लिखिएगा।